नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा और उनका बयान हमेशा से चर्चा में रहा है और इस बार उन्होंने भारत चीन के मुद्दे पर बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि चीन भारत का दुश्मन नहीं है। साथ ही उन्होंने चीन से खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश किए जाने का दावा करते हुए कहा कि भारत को चीन को दुश्मन मानना बंद कर देना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि अब समय आ चुका है कि देशों को एक दूसरे से सहयोग करना चाहिए, ना कि टकराव। हमें इस मानसिकता को बदलने की जरूरत है और ये मानना बंद करना होगा कि चीन पहले दिन से ही दुश्मन है। पित्रोदा के बयान पर बीजेपी ने जमकर पलटवार करते हुए आरोपों की झड़ी लगा दी है। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि पित्रोदा की ये टिप्पणी कांग्रेस की मानसिकता को दिखाती है और ये चीन के समर्थन में उनके नेताओं द्वारा दिए गए बयानों से मेल खाती है। आइए सबसे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवा देते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हुए शुरू करेंगे दहाड़ की चर्चा। I don't know what is the threat from China. I think there is always this thing blown out of, at times, proportion because US has the habit of defining an enemy. I think time has come for all of us to really network nations and not have confrontation. Our attitude is that of confrontation from day one. And that attitude creates enemy. And that creates certain support in the country. I think we need to change that pattern. To assume that China is the enemy from day one, it's just not fair, not just to China, but to anybody. कांग्रेस पार्टी के चीन के साथ हुए करार का इजहार सैम पित्रोदा ने दिन दहाड़े कर दिया है। परंतु गंभीर बात यह है कि जिस प्रकार की बात सैम पित्रोदा जी ने कही है वो भारत की अस्मिता, भारत की कूटनीति और भारत की संप्रभुता पर बहुत गहरा आघात है। उन्होंने इस प्रकार की बात कही कि चीन के साथ तो किसी प्रकार का विवाद ही नहीं है, जैसे भारत ही अग्रसर की भूमिका में, यानी आक्रामक मुद्रा लिए हुए। और ये कोई उनका अलग बयान नहीं है। इसी भाव और इसी विचार के अनेक स्टेटमेंट राहुल गांधी पहले दे चुके हैं। आपको याद हो अभी कुछ दिन पहले के अपने विदेशी दौरे में क्या कहा कि चाइना ने अनएम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया है, जबकि फैक्ट ऑफ द मैटर है इस समय चाइना में एम्प्लॉयमेंट रेट 24% है। गलवान में जो हुआ, हमारे 20 सैनिक बलिदान हो गए और उसके बाद यदि आपका ओवरसीज का चीफ इस प्रकार की भाषा बोलता है तो यह निंदनीय है। सैम पित्रोदा मेंटर है राहुल गांधी के। राहुल गांधी फ्लोर ऑफ द हाउस पे बोल चुके हैं कि हमें चाइना से सीखना चाहिए, हमें चाइना से ये करना चाहिए। राहुल गांधी तो चाइना की पीपल्स लिबरेशन पार्टी के साथ गुप्त समझौता भी साइन कर चुके हैं। और तो छोड़ दीजिए, राजीव गांधी फाउंडेशन चाइना में चाइना से पैसे भी ले चुका है। और पीछे और चलिए, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर नेहरू जी ने तो पूरी अक्साई चीन दे दी उठा के, अपनी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की भारत की सीट दे दी चाइना को। तो चाइना, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का याराना बहुत पुराना है। अंकल सैम अब ये कह रहे हैं कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है। सबसे पहले तो बताएं उनका क्या लोकस या औचित्य है। अब हैसियत क्या होने के नाते वो ये बात कर रहे हैं। दूसरी बात, जरूरी बात, ये वही शख्स है जिसने उत्तर पूर्व के हमारे ही राज्य में रहने वाले भाई बहनों को कहा था कि वो चीनी लगता है वो चीनी मूल के हैं। चीन उनका प्रेम बार बार जो जाग जाता है कांग्रेस का, और जो ये जुनूनी आकर्षण है दोनों के बीच में, ये जरा मुझे लगता है गहन तौर पर उनको जनता को समझाने की और देशवासियों को समझाने की जरूरत है। आइए आगे बढ़े। उससे पहले सैम पित्रोदा की तरफ से जो स्टेटमेंट दिया गया उस पर कांग्रेस की तरफ से किनारा कर लिया गया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया है, पढ़ के आपको बता देती हूं। वो लिखते हैं कि सैम पित्रोदा का स्टेटमेंट कांग्रेस के विचार नहीं है। चीन हमारी विदेश नीति की सबसे बड़ी चुनौती है। सैम पित्रोदा ने चीन पर विवादित स्टेटमेंट दिया था, इसका जिक्र करते हुए जयराम रमेश की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन दिया गया है। आइए जल्दी से सवालों का रुख कर लेते हैं और उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूं। पहला सवाल आज रहेगी जिस पर चर्चा, बेलगाम पित्रोदा, कांग्रेस का स्टैंड क्या है, ये क्लियर करने की जरूरत है। एलएसी पर टेंशन, चाइना दोस्त है या दुश्मन? विस्तारवादी चीन पर अवसरवादी सियासत आखिर क्यों? कांग्रेस वर्सेस बीजेपी, विदेश नीति पर भारी राजनीति।
चीन पर विवादित बोल, अंकल सैम का सेल्फ गोल। बहरहाल ये सेल्फ गोल कोई पहली बार नहीं है, सैम पित्रोदा की तरफ से दिया गया बयान। राधिका खेड़ा बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं, अजय वर्मा नेता कांग्रेस के चर्चा में मौजूद हैं, संजय राणा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हैं, अवधेश कुमार जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर स्टूडियो में हैं, प्रेम कुमार जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अजय वर्मा जी आपके साथ शुरुआत करते हैं, फिर उसके बाद राधिका आपके पास आती हूँ। अजय जी, चीन की नीति तो विस्तारवादी है और राहुल गांधी भी इस बात का जिक्र कई बार कर चुके हैं, ये बताते हुए कि चीन किस तरीके से हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। लेकिन सैम पित्रोदा को ऐसा लगता नहीं है। ऐसा क्यों लगता है कि सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए मजबूरी के साथ साथ चॉइस भी है, क्योंकि किसी को तो पॉलिटिक्स करनी है किसी के नाम पर। देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि हमारे नेता जयराम रमेश जी ने उसका सीधा स्पष्टीकरण कर दिया है कि सैम पित्रोदा जी का ये व्यक्तिगत बयान है और उससे कांग्रेस का कोई मतलब नहीं। अब मैं दूसरी बात आपको बताता हूं। दुश्मन कंट्री है चाइना, ये बात देश के प्रधानमंत्री को समझनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी झूला। अजय जी आपका सिग्नल चला गया है, ठीक है। मैं राधिका तब तक मीनवाइल आपके पास आ जाती हूं। पहले स्टेटमेंट में कांग्रेस का रुख क्या है ये क्लियर कर चुके हैं अजय जी, ये कहते हुए कि जयराम रमेश ने क्लैरिफिकेशन दे दिया है। लेकिन फिर सैम पित्रोदा की जरूरत क्यों है कांग्रेस को? इतना ज्यादा उनके बिगड़े बोल, बेलगाम उनकी जुबान, और उसके बावजूद सैम पित्रोदा वहीं के हैं। अचानक से आते हैं, एक बयान देकर चले जाते हैं, कांग्रेस कह देती है कि नहीं ये तो उनका निजी बयान है। तो ये तो प्रॉब्लमैटिक है ना फिर राधिका। नमस्कार सभी को। पूर्णिमा जी, सैम पित्रोदा ने कुछ भी अलग नहीं कहा जो राहुल गांधी की सोच है उससे। राहुल बाबा जब अपना भाषण देते हैं पार्लियामेंट में तो 34-35 बार चीन का नाम लेते हैं। उनका पूरा परिवार, जीजा जी समेत, बहन समेत, चीन के जब लोग आते हैं उनसे चुपचाप मुलाकात करता है, चाइनीज डिनर पे जाता है। और तब भी ऐसे ही हुआ था जब कन्फ्रंट किया गया था तो तब के कम्युनिकेशन इंचार्ज रणदीप सुरजेवाला जी ने, जी जैसा मैंने कहा, चाहे 34 बार चीन का नाम अपने भाषण में लेना हो, चाहे सह परिवार उनके साथ चुपचाप डिनर पे जाना हो, पहले कांग्रेस मना करती है, फिर जब फोटो सामने आती है तो आके कहते हैं कि हाँ वो मिले थे, चाहे उनके साथ सीक्रेट एजेंडा साइन करना हो, तो उनका चीन का प्रेम बहुत पुराना है। और ये आके कह देना कि जी द कांग्रेस डज नॉट अलाइन, दीज आर नॉट द व्यूज ऑफ द कांग्रेस। अरे भाई साहब, वो आपके इंडियन ओवरसीज के अध्यक्ष है, राहुल गांधी जी के गुरु हैं। राहुल गांधी जी किससे मिलते हैं? सारा आपकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस की उनके थ्रू होती है। सारी मीटिंग्स जो भारत के अगेंस्ट लोग हैं, भारत के अगेंस्ट जो भाषण देने हैं, भारत के अगेंस्ट जो बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, उसकी ट्रेनिंग राहुल गांधी को देने वाले ये शख्स है। तो आप उनको कैसे उस बात से अलग कर सकते हैं? ये सब जानते हैं कि जब राहुल गांधी देश के बाहर जाते हैं, देश की बुराई करते हैं, वो सारे इवेंट सैम पित्रोदा तय करवाते हैं, वही ऑर्गेनाइज करते हैं अपनी अध्यक्षता में, और वही उनको ब्रीफिंग देते हैं कि अब आपने यहाँ पे ऐसे बोलना है, इन लोगों से ये बात करनी है। तो आप कैसे उससे हाथ खड़ा कर सकते हैं? एक ड्रामा हमने तब भी देखा था जब लोकसभा चुनाव के बीच में इन्होंने कहा था कि मैं इनहेरिटेंस टैक्स के फेवर में है और कांग्रेस वो लेकर आएगी। दूसरी बात इन्होंने कही थी कि भारत के लोग, उत्तर भारत के लोग कहीं कोई अफ्रीकन लगते हैं, कोई चीनी लगते हैं, कोई कहीं के लगते हैं। तो एक सिंबॉलिक जेस्चर दिखाने को, क्योंकि लोकसभा के चुनाव थे, तो इन्होंने एक ड्रामा किया, जी हमने इनको पद से हटा दिया। लोकसभा चुनाव खत्म हुए, तुरंत इनको वापस पद पे ले आए। अगर कांग्रेस पार्टी इनके विचारों से सहमत नहीं होती है, अगर कांग्रेस पार्टी और इनके विचार अलग होते हैं, तो इस आदमी को वापस दोबारा ये पोस्ट क्यों दी गई? और क्यों अभी कुछ दिन पहले फिर राहुल गांधी बाहर होके आए थे इन्हीं के इवेंट पे? तो जब फैक्ट कि राहुल गांधी इनके हर इवेंट पे जाते हैं, हर जगह बोलते हैं, और अभी हफ्ता 10 दिन पहले राहुल गांधी ने 34 बार चीन का नाम लिया, अब ये बात कह रहे हैं, इट इज एब्सोल्युटली इन अलाइनमेंट राहुल गांधी कहते हैं और चाहते हैं। तो ये बात साफ है कि जो लोग लगातार देश के विरोध काम करते हैं या देश विरोधी नीति है, वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी की है। और ये आज हमारे हर उस शहीद की आत्मा को दुख देने वाला काम, हर उस परिवार को जिनके बच्चों ने, जिनके भाइयों ने, जिनके पतियों ने, जिनके पिताओं ने शहादत दे दी इस देश के लिए चीन के हाथों, आज उन सब परिवारों के ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। अजय जी बताइए, क्या मजबूरी ऐसी
बहुत ही राधिका ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या करते आ रहे हैं सैम पित्रोदा अभी तक और कैसे कांग्रेस उनको संरक्षण देती रही है और उनके हर एक बयान के बाद ये कांग्रेस कह देती है कि भाई ये तो उनका निजी बयान है। ऐसी कौन सी मजबूरी है, और अगर मजबूरी भी है तो ये तो बता दीजिए साहब कि चाइना पर कांग्रेस का स्टैंड क्या है। पूर्णिमा जी, सैम पित्रोदा तो किसी संवैधानिक पद पर नहीं है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री तो दक्षिण कोरिया सियोल में जाके कहते हैं अरे छोड़ो, भारत में पैदा होते हुए मुझे शर्म आती है, शर्मिंदगी होती है। सोवियत रूस में जाके जब वो ये कहते हैं कि 2014 से पहले भारत में हताशा और निराशा में लोग जी रहे थे, तो वो भारत के लोगों को, भारत के सारे शहीद, भारत के सैनिक, भारत के सारे वीर, भारत के व्यापारी, भारत के नेता, भारत के बच्चे, भारत की महिला और ये 145 करोड़ लोगों को अपमानित करने का काम संवैधानिक पद पर बैठे हुए देश के प्रधानमंत्री करते हैं। माना मैंने आपकी बात कि सैम पित्रोदा किसी संवैधानिक पद पर नहीं है और ओवरसीज कांग्रेस कोई संवैधानिक पद जिसके चीफ है सैम पित्रोदा, मैं ये मानती हूँ अजय जी, लेकिन मैं ये समझना चाहती हूँ मजबूरी तो बता दीजिए झेलने की सैम पित्रोदा और उनके बयान को। और मेरा सुनिए ना अजय जी, मेरा सीधा सवाल सुनिए, मुझे कांग्रेस का स्टैंड बताइए चाइना को लेकर क्या है। मैं बता तो रहा हूँ चाइना का कांग्रेस को लेके स्टैंड ये है कि चाइना दुश्मन कंट्री थी, है और रहेगी। लाल आंखें प्रधानमंत्री जी कब दिखाएंगे? कब 56 इंच का सीना बोलेगा? राधिका दे दीजिए जवाब। कार्यकर्ता सुन लीजिए, पूर्णिमा जी बीच में मत बोलिएगा। दो तीन कार्यकर्ता फुलझड़ियों में आग लगवा देते हैं और चाइना का बहिष्कार, और सबसे ज्यादा चाइना में, सबसे ज्यादा गुजरात में चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अमित शाह जी के बेटे की कंपनी में 85,000 करोड़ है। सीपीसी से आरएसएस और बीजेपी के क्या संबंध है? अरुण सिंह, सर ये तो आप बताइए, 2008 का एमओयू आप बताइए क्या रहा है, ये तो आप बताइए सीसीपी के साथ क्या अग्रीमेंट रहा, मुख्यमंत्री रहे हैं, ये तो आप बताइए सर। 2008 का अग्रीमेंट बताइए सीसीपी के साथ कांग्रेस का क्या था। राधिका जवाब दे दीजिए, राधिका जवाब दे दीजिए, फिर बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। इनसे पूछ लीजिए जरा चाइना के बारे में क्या स्टैंड है, बताइए। राधिका जवाब दे दीजिए। इनको दो चीजों का जवाब दे देती है। उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश का अपमान करते हैं बाहर जाकर, तो देश का अपमान कौन कर रहा है? पिछले 3 चुनावों से देश की जनता लगातार जवाब दे रही है, लोकसभा में भी और लगातार विधानसभा चुनावों में भी। जब जीरो आ रहे हैं, निगम के चुनावों में प्रदेशों में जब जीरो आ रहे हैं कांग्रेस को, तो देश की जनता हर जगह अपने मत से जवाब दे रही है कौन भारत का नाम ऊंचा करता है और कौन बदनाम। दूसरी बात ये है कि चाइना दुश्मन है। मैं आपके बीच में नहीं बोली अजय जी, और सुनने की क्षमता रखिए। आपको देश की जनता भी नहीं सुन रही है तो चीखिए मत। अजय जी, चुनाव आयोग पर चर्चा नहीं हो रही है, एक एक ऐसे देश पर चर्चा हो रही है जो भारत के लिए समस्या पैदा करता है। इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी की चर्चा नहीं हो रही है। अजय जी सुन लीजिए, अजय जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, आपने सवाल पूछा है, जवाब ले लीजिए। अजय जी, अजय जी, अजय जी आदत है चिल्लाने की। दूसरी बात इन्होंने कहा, अब एक और बात भी जोड़ूंगी इसके बाद। दूसरी बात इन्होंने कहा कि चाइना दुश्मन है। दुश्मन है तो क्यों पूरे परिवार के साथ माता राहुल गांधी, उनकी बहन, उनके जीजा जी, उनके बच्चे, चाइना के लोग जो आए हुए थे जिनसे उनका मिलने का कोई मतलब नहीं था, उनके साथ चुपचाप डिनर पे क्यों गए? जब सवाल पूछा गया है सांसदों का प्रतिनिधिमंडल और मैं चिल्ला ये बीच में बात अजय जी अपने समय में बात रखेंगे, अजय जी अपने समय में बात रखेंगे सर। समय की इंपॉर्टेंस भी तो समझिए सर, अपने समय में रखते हैं ना समझते। तो फिर कंप्लीट करती हूँ। अगर चाइना दुश्मन थी तो सह परिवार जीजा जी और बच्चों के साथ राहुल गांधी छुप छुप कर जो चीन से आए दूतावास थे उनके साथ क्यों खाने पे गए? और जब पूछा गया तो इनके कम्युनिकेशन हेड रणदीप सुरजेवाला ने ऑन रिकॉर्ड प्रेस वार्ता करके ये क्यों कहा कि कोई मीटिंग नहीं हुई? चाइनीज डिनर पे क्यों गए? और जब वो फोटो सामने आई तो सब हफड़ादफड़ी मच गई। तीसरी बात, ये चुनाव आयोग की बात करना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन की, तो चलिए नवीन चावला के ऊपर चर्चा करते हैं कि किस तरीके से मैनिपुलेशन करते हुए नवीन चावला को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। उनके क्या संबंध थे सोनिया गांधी के साथ? क्या संबंध थे उनकी बीवी के सोनिया गांधी के साथ? आपके देश की होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती है सारी ट्रस्ट को पैसा देना सिक्योरिटी आप कंगना रनौत को दिलवाएंगे। अब मुझे बाकी मेहमानों के पास जाने का समय दीजिए। राधिका, ये बात उन्होंने कही थी 2014 से पहले। राधिका जी ये बेमानी है, बात ही नहीं। संजय राणा जी आपके पास आते हैं, फिर अवधेश जी प्रेम सर आपके पास आते हैं। ठीक है अजय जी, अजय जी, अजय जी, अजय जी,
जाते हैं अजय यहाँ जी, पे। अजय जी प्लीज थोड़ा सा रुकिए सर, हैव पेशेंस। संजय राणा जी आपके पास आते हुए, बालाकोट एयर स्ट्राइक से लेके मिडिल क्लास टैक्स से लेके सिख विरोधी दंगों से लेके विरासत टैक्स से लेके और फिर अब उसके बाद चाइना से, कितना इंपॉर्टेंट ये सैम पित्रोदा कांग्रेस के लिए, जो बार बार करते हैं सेल्फ गोल, लेकिन दिखाने के लिए पद से हटा देते हैं, फिर वापस बुला लेते हैं, फिर जब वो कुछ कहते हैं तो कह देते हैं कि भाई उनके अपने निजी विचार है, इसका कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं। ये कौन सा गेम खेल रहे हैं? अनम्यूट करेंगे संजय जी। गुड इवनिंग पूर्णिमा, गुड इवनिंग टू माय फेलो पैनलिस्ट। देखिए ऐसा है, कांग्रेस का चाइना प्रेम आज का नहीं, नेहरू जी के जमाने से। आपको याद होगा नेहरू जी ने कैसे अक्साई चीन को सौंप दिया था, बोला था यहाँ पे कोई उपजाऊ नहीं होती है और उसको सौंप दिया था। उसके बाद आपने 2013 का हादसा देखा था और बहुत सारे हादसे होते आ रहे हैं। ये सेल्फ गोल नहीं है, ये सोची समझी साजिश है। अभी हमारे मित्र अजय जी ने बहुत अच्छी बात, सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट गुजरात में हो रहा है। उनको ना इन्वेस्टमेंट समझ में आता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी समझ में आती है। 2014 तक तकरीबन 431 रजिस्टर्ड कंपनी थी चाइनीज, अभी वो 174 है। जो बिग कंपनी टॉप, लिनोवो की बात करते हैं, Xiaomi की बात करते हैं, चाहे आप दूसरी ओप्पो मोबाइल की बात करते हैं, सारी की सारी या तो बैंगलोर, हैदराबाद या नोएडा में है। कोई भी बड़ी कंपनी इस समय गुजरात में ऑपरेट नहीं कर रही है। नंबर 2। नंबर 3, जब ये चर्चा करते हैं इन्वेस्टमेंट की, देखिए हमारा इन्वेस्टमेंट जो होता था पहले, चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन इंडिया 705 मिलियन डॉलर था, वो घट करके 279 मिलियन हो गया। आज इन्वेस्टमेंट कम होते चला जा रहा है। और इनके जमाने में 2004 से लेकर के 2014 तक 1.5 बिलियन से बढ़ करके तकरीबन 36 बिलियन डॉलर इंपोर्ट हो गए थे। इनको तो शर्म आनी चाहिए। इनका चाइना प्रेम हमेशा रहा है। 1.5 बिलियन से 36 बिलियन हो जाना 10 साल में दर्शाता है कि चाइना का कितना बड़ा प्रेम है। जहां तक बात हो रही थी चाइना, देखिए चाइना हमारे लिए आज से दुश्मन नहीं है। दुश्मन ये नहीं होता कि लड़ाई झगड़ा करना, दुश्मन ये होता जो आर्थिक तौर पे और सामाजिक तौर पे हमें कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने वाला कोई भी देश हो, वो हमारा दुश्मन है। इसी देश की 1990 में इसकी आमदनी क्या थी, $320 होती थी, हमारी $348 थी। और आज देखिए 2010 आते आते इकोनॉमिक क्रांति यानी इंडस्ट्रियल क्रांति ले आता है। सारी मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चाइना चली जाती है और हिंदुस्तान के हाथ में सिर्फ आता है झुंझुना। और झुंझुना आने का कारण क्या था? ये इनकी नीतियां और इनकी पॉलिसियां जो कहीं ना कहीं भारत विरोधी थी। यही देश है 2014 के पहले इंपोर्ट कंट्री कहा जाता था आर्म्स के क्षेत्र में। आज हम 40% एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो अगर आप आंकड़े लेके बैठेंगे और बोलते उस पर चर्चा करेंगे तो कहीं भी टिकते नहीं है। लेकिन इनका प्रेम है। आज ये बोल रहे हैं सैम पित्रोदा साहब से हमारा कोई मतलब नहीं है। बताइए, आपके पदाधिकारी हैं, एक महत्वपूर्ण पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह की बातें कैसे कर सकता है? और बार बार बोलते हैं कि प्रधानमंत्री ने झूला झुलाया। 2019 में सिर्फ एक बार आए थे और वो प्रोटोकॉल के तहत झूला झुलाया गया। उसके बाद कोई झूला नहीं झुलाया। झूला झूलने तो राहुल गांधी गलवान के बाद या डोकलाम के बाद कहा गए थे, एम्बेसी में जाकर रात झूला झूल रहे थे, किसके गोद में झूल रहे थे सबको पता है। ठीक है, इसी को आगे बढ़ाते हुए अवधेश जी, इसी को आगे बढ़ाते हुए ये कहा गया कि चाइना के कुछ ऐसे लोगों से जाके मुलाकात की थी। एक सीक्रेट मीटिंग चाइनीज ऑफिशियल्स के साथ राहुल गांधी की रही। प्रॉब्लम इस बात की नहीं है कि राहुल गांधी किससे मिलते हैं, लेकिन जिससे मिलते हैं वो भारत के लिए बार बार दिक्कत पैदा करता है वो देश। वहीं एक आ जाते हैं सैम पित्रोदा जो कहते हैं कि ना वो तो हमारे दुश्मन ही नहीं है, हमें कमांड और कंट्रोल की मानसिकता से बाहर निकलना पड़ेगा। फिर वही राहुल गांधी हैं जो ये कहते हैं कि मोदी जी ने सरेंडर कर दिया चाइना के सामने, कमांड और कंट्रोल से आप बाहर निकल जाइए और फिर उसके बाद आप कहिए कि आप तो सरेंडर कर रहे हैं। चाहते क्या है कांग्रेस किस स्टैंड के साथ आगे बढ़ना चाहती है फॉरेन पॉलिसी पे? नहीं, कांग्रेस वही चाहती है जो सैम पित्रोदा जी ने कहा है। सैम पित्रोदा जी ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और साथ ही साथ परिवार के करीबी हैं, राजीव गांधी के करीबी रहे हैं। देखिए, अगर ओवरसीज कांग्रेस जो कि कांग्रेस के विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो कांग्रेस का प्रकोष्ठ, और अगर भविष्य में पार्टी सत्ता में रही या पहले भी रही होगी तो उसकी एक भूमिका रहती रही है, उससे पूछ के अगर वो मानती है कि चीन जो है, चीन से हमारा दुश्मन नहीं है, हम टकराव की नीति पर नहीं चलते हैं, टकराव के नीति से ही हमारे दुश्मन पैदा होते हैं और अंदर से वो दुश्मन जो है हमारे अपने समर्थक ढूंढने लगते हैं, तो इससे पता चलता है कि कांग्रेस की नीति तो डरावनी है। अगर नेहरू जी के काल में हिंदी चीनी भाई भाई से ज्यादा नारा नहीं लगा था। धोखा किसने दिया था? चीन ने दिया, हमले कर दिया। और नेहरू जी जैसे एक भावुक व्यक्ति जो मान के चल रहे थे कि भाई समूची दुनिया तो जैसे मैं सोचता हूँ वैसे ही सोचती है, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की दुनिया है, पंचशील हमने साइन कर दिया, चारों तरफ शांति हो गई है।
उनको धोखा लगा, उस धोखे से उनको इतना धक्का लगा है कि 62 में युद्ध खत्म हुआ है तो खैर उम्र पूरी हो गई, लेकिन सामान्यतः माना जाता है कि उससे वो उबर नहीं सके मानसिक आघात से। 64 में वो चल बसे हैं। अगर उस पार्टी की विदेश शाखा इकाई अगर ये मानती है कि हम टकराव की नीति पर चल रहे हैं और चीन टकराव की नीति पर नहीं चल रहा है, उसमें वो लाइन हालांकि नहीं है, तो फिर तो ये भयानक परिस्थिति है। कांग्रेस केवल ये कहना कि वो कांग्रेस का बयान नहीं है, हमने तो कहा है प्रधानमंत्री दें। जो सेकंड बात आपने कहा है, देखिए कांग्रेस भला इस समय की कांग्रेस, इंदिरा गांधी के समय तक की कांग्रेस का मेरी समझ में आता है, लेकिन राजीव गांधी जी के समय के थोड़ा बाद से जो फिर सोनिया गांधी जी की कांग्रेस है, बड़ा एक रहस्यमय पार्टी जैसी लगती है। ये विदेश के मुद्दे पर, कई मुद्दे पर इसकी अजीबोगरीब किस्म की बातें आती हैं जो देश के पता नहीं चलता है कि ये भारत के पक्ष में है कि विरुद्ध है। और प्रेम सर, यही फिर उस कॉन्ट्रडिक्शन की तरफ बढ़ता है जहां पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर सवाल उठाते हैं। ये बताते हैं कि चाइना घुस रहा है, जमीन हथिया रहा है, हमारे लिए वो कितना बड़ा दुश्मन है, हमें उसको इकोनॉमिक काउंटर करना होगा। फिर दूसरी तरफ संबंध पुराने इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो फिर बहुत कुछ कह के जाते हैं ना। देखिए पूर्णिमा जी, पूरी दुनिया में आज जो पोलराइजेशन हो रहा है, जियो पॉलिटिक्स चेंज हो रही है, उसमें अमेरिका और चाइना एक दूसरे के खिलाफ मजबूती से खड़े हैं। अलाइनमेंट उसी रूप से हो रहा है। और तीसरी कम थोड़ी शक्ति वाला लेकिन सामरिक शक्ति से मजबूत रूस भी एक ट्रायंगल में आता है। लेकिन अब है कि अमेरिका हमेशा चाइना को नंबर 1 स्पर्धी और यहाँ तक कि दुश्मन भी के रूप में देखता रहा है। हमारे साथ है चाइना, हमारा पड़ोसी देश है और हमारे साथ उसका सीमा विवाद है, स्थायी सीमा विवाद है, क्योंकि उसका हल निकला नहीं है। तो ये संभावना बनी रहेगी, टकराव बना रहेगा। तो हम तो ये देख रहे हैं कि सैम पित्रोदा वही बोल रहे हैं जैसे नरेंद्र मोदी जी की सोच रही है, और कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी की सोच के अपोजिशन में खड़ी रही है। जैसे पूरे गलवान के घाटी में युद्ध मतलब के दौरान कहना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी ने सैम पित्रोदा को फोन करके कहा कि बयान दे दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, नहीं इतने समय सारे लोग बोल रहे थे, आप चुप थी, इसका मतलब आप सबके अब बोलने नहीं देंगे ना, तब आप ही बोले। कहा कि वो नरेंद्र मोदी की भाषा बोल रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने फोन करके बोला कि बोल दीजिए। एक का चैनल, 2 का पैनल है, प्रेम जी। अरे अजय जी ठीक है, इतना कमजोर मत महसूस करिए, इतना कमजोर मत महसूस करिए अजय जी, इतना कमजोर मत महसूस करिए, कोई बात नहीं। और आपने तो वैसे भी किनारा कर ही लिया है, तो फिर कमजोर क्यों महसूस करते? ठीक है, जल्दी से बात पूरी करेंगे। ये बात भी बोलना जरूरी है। बोलिए सर ना, फिर मैं हेडलाइंस के लिए जाऊंगा। राधिका जी लगातार, आप घोषित प्रवक्ता अजय जी, अरे अजय जी प्लीज शांत रहिए, मैं बोर हो चुकी हूँ आपकी इन सब बातों से। अजय जी एक मिनट, बोर हो चुकी जैसे अभी राधिका जी की जब बारी थी तो वो लगातार ऐसी बातें बोल रही थी जो बिना सबूत के नहीं बोली जानी चाहिए। जॉर्ज सोरोस फलना ढिमका, सबूत है तो बोलिए, आप सत्ता में हैं, लेकिन आपने एक बार भी उनको नहीं टोका। लेकिन हम जब बोलने लगते हैं तो हमें पहले ही लाइन में दूसरी लाइन, जबकि हम एक बात कर रहे हैं, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन को बता रहे हैं, हम कह रहे हैं जो इन्होंने बोला है, जो पित्रोदा जी ने बोला है, वही बात तो नरेंद्र मोदी जी भी करते रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने कभी भी चाइना का नाम नहीं लिया गलवान घाटी में युद्ध के दौरान, और कहा कि न कोई घुसा है न घुसा हुआ है। चाइनीज स्टैंड के साथ खड़े थे। उस पर आपने पूरी देश की मीडिया ने कभी माइक लेकर के लोगों से पूछा, आप मोदी जी की बात से सहमत हैं क्या? क्या चाइना देश में घुसा है कि नहीं घुसा है? कभी किसी ने नहीं बताया। ये नहीं बताया कि गलवान को लेकर चाइना ने झूठ चाइना देश में ये तक मानने से मना कर दिया कि उसके अपने लोग कैसे मारे गए। अरे संसद में रक्षा मंत्री का गलवान को लेकर दोनों सारे भाई सुनिए, प्रेम जी, प्रेम जी, सर सैम पित्रोदा के बयान से तो कांग्रेस ने किनारा कर लिया, फिर छोड़ दीजिए, कांग्रेस ने किनारा कर लिया। अवधेश जी, भारत की संप्रभुता जो प्रेम जी सवाल जल्दी से सर हेडलाइंस दिखाइए। भारत की संसद में रक्षा राधिका गलवान को लेकर के ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट दिया कि चाइना ने क्या किया है, हमारे सैनिकों ने क्या किया है। प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, एक बार हेडलाइंस दिखाने दीजिए सर, एक बार हेडलाइंस दिखाने दीजिए। आइए वापस चर्चा की तरफ लौटते हैं, टाइमर रखेंगे, 1 मिनट का टाइमर लगा रही हूँ राधिका आपके लिए, जवाब के लिए। जी अभी बोला जा रहा था कि राधिका खेड़ा बिना प्रूफ के बात करती है। ये देखिए, ये है फोटो,
तो ये फोटो को जूम कर देते हैं। इसमें ये राहुल गांधी जी हैं, साथ में जीजा जी हैं, उनके नेफ्यू हैं, और इस तरफ जाएंगे तो प्रियंका वाड्रा भी हैं। और ये वो चाइनीज डिप्लोमैट्स के साथ फोटो है जिसको इन्होंने पहले डिनाई किया और फिर फोटो आने के सामने बात कहा कि हाँ युद्ध होता है चाइना के साथ नेहरू जी के अंडर, हम अपनी सारी जमीनें हार जाते हैं इतनी सारी, फिर भी इनको गम नहीं होता, फिर भी इस तरीके के डिनर्स चुपचाप देश को बनाए बिना। किस संवैधानिक पद पे राहुल गांधी थे उस समय जब ये डिनर हो रहा था? किस संवैधानिक पद पे रॉबर्ट वाड्रा थे या प्रियंका वाड्रा थी या उनके बेटे जो है वो कौन से संवैधानिक पद पे थे और किस हैसियत से वो डिप्लोमैट्स के साथ वो डिनर कर रहे थे बिना गवर्नमेंट को बताए? ऐसी क्या छुप छुप के डील्स और एजेंडा साइन हो रहे थे? और जॉर्ज सोरोस की बात मैं फिर रिपीट कर देती हूँ, ये सभी जानते हैं कि सोनिया गांधी जी कौन सी जगह की मेंबर हैं, कौन सी FDLAP जो फंडेड बाय जॉर्ज सोरोस है। जवाब ले लेती हूँ, बोर्ड जवाब ले लेती हूँ। तो मैं कोई भी बात बिना किसी सबूत अजय जी जवाब दे दीजिए, टाइमर रखेंगे अजय जी के लिए। देश को भ्रमित करना है। अजय जी जवाब, अपने लिए गड्ढा खोदेंगे जब भी राधिका खेड़ा पे हाथ उंगली उठाएंगे क्योंकि राधिका खेड़ा सबूत आपके मुंह अजय जी जवाब देंगे, टाइमर रखेंगे। मेरे को तो दिमाग में है और इनसे पूछ लीजिए। अरुण सिंह राष्ट्रीय महासचिव भाजपा, सरोज पांडे इनकी एक MP और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जो वर्तमान रहे हैं और गवर्नर भी बने वो, और एक इनका प्रतिनिधिमंडल चाइना डेलीगेशन एक लेके RSS और भाजपा का गया था। CPC से इनके क्या रिश्ते, क्या वो मीटिंग हुई, क्या समझौता और उसने क्या फंडिंग किया था, उसके बारे में बताएंगे नहीं बताएंगे तो बाद में दिखाइए आप। देख लिया, सबको पता है, सबको पता है रिश्ते। नरेंद्र मोदी जी जब झूला झूला रहे थे, नारियल पिला रहे थे, नरेंद्र मोदी जी लाल आंख दिखाने की जगह नारियल पिला रहे थे, झूला झूला रहे थे, जरा उस पर भी सफाई दे दीजिए बार बार बुलाकर। बता दिया, अभी संजय जी ने उसी का जिक्र किया था। संजय जी 30 सेकंड का टाइमर रख रही हूँ, 30 सेकंड का टाइमर रख रही हूँ। संजय जी क्यों, अभी तो आप बड़ा नंबर्स में गिन रहे थे, कितने भारी किस तरफ, हम अकेले चल रहे हैं। राणा जी जवाब दीजिएगा, 30 सेकंड। देखिए ऐसा है कि 2014 तक इंक्रोचमेंट और जो हुआ है तकरीबन 400 बार हुआ था, उस पर किसी ने प्रश्न चिन्ह नहीं उठाया। जो कि सबसे बड़ा अतिक्रमण सब कहते हैं, अतिक्रमण 1962 तक ही चाइना ने किया था हिंदुस्तान का, और वो सबको पता है कैसे और किस तरह से हुआ है, उस पर चर्चा में जाते हैं। लेकिन बिना सबूत के अगर प्रश्न चिन्ह उठाए जाएंगे कि भाई 56 इंची छाती वाला क्यों कुछ नहीं करता, ये बताइए। गलवान हुआ, डोकलाम हुआ, उसके बाद आप जाकर के क्यों मिल रहे हैं उनके? संजय जी टाइम खत्म हो गया, 10 सेकंड में अगर प्रेम पूछा जाना चाहिए। 10 सेकंड जल्दी से प्रेम सर। अगर देखिए इस बात को अक्सर भुला दिया जाता है, जो बात होती है नेहरू की, तो वाजपेयी जी ने तो पूरा तिब्बत दे दिया चाइना को, पूरी तिब्बत ही सौंप दिया, इस पर कभी बात नहीं। तिब्बत पर ऐसा है, यही से चीन की पॉलिसी 1949 में जब तिब्बत को चीन ने हड़पा था और दलाई लामा वहां से निकल के आए थे तो भारत पर शासन किसका था? मतलब आप तो प्रेम की कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं। नहीं सुनिए, मुझे मालूम है जिस समझौते की आप बात कर रहे हैं, और उस समय तिब्बत के लामा मानते थे कि पंडित नेहरू आएंगे, हमको बचाएंगे, और आज तिब्बत ठीक है। मेरे पास आज समय बहुत सीमित है, मेरे पास समय, मतलब कि चीन हमारा पड़ोसी हो गया। अगर तिब्बत नहीं जाता तो चीन हमारा पड़ोसी था ही नहीं। वही तो हम कह रहे हैं, भारत की सुरक्षा की गारंटी थी, बफर स्टेट था। RSS ने भी विरोध किया इस बात का। ठीक है, मेरे पास समय नहीं है, आप देखिए मेरे पास समय नहीं है। प्रेम सर मेरे पास समय नहीं है। राधिका बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अजय जी धन्यवाद आपका चर्चा में, राणा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रेम सर, अवधेश जी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।